हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी वी शैल स्टार्ट विद इंटीग्रल कैलकुलस। उसके पहले एक बहुत छोटी सी चीज है जो मिस हो गई है, या जो बहुत लोगों ने जो मैंने एक्सरसाइज दिया था उसमें कुछ लोगों का शायद डाउट हो सकता है। ओके, सो वी शैल कंटिन्यू विथ इंटीग्रल कैलकुलस, और वी शैल स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, अच्छा भाई, आप ये बताओ कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा कि इफ देर इज अ फंक्शन, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। ये केवल मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बताया था मैंने। और फिर मैंने बोला था कि हवा का रुख देखना है। शांतनु को देखो, अगर हवा आएगी तो शांतनु किस तरफ उड़ के चला जाएगा। अगर हवा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रही है तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर हवा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रही है तो शांतनु ऐसा हो जाएगा। शांतनु ऐसा हो जाएगा तो भाई डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव का चेंज इन साइन आया नेगेटिव से पॉजिटिव, डेरिवेटिव का चेंज इन साइन आया नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जहां पर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, उस पॉइंट पर मिनिमा मिला था। अच्छा, दूसरा केस था भाई कि भाई फिर से दुनिया का सबसे पतला आदमी को देख लो और फंक्शन के डेरिवेटिव का चेंज इन साइन देखो। जब जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ हवा चली तो फंक्शन का डेरिवेटिव था पॉजिटिव और बाद में हो गया डेरिवेटिव नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज किया, कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर बना मैक्सिमा। ओके, ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में मैंने बात की थी। इसके बाद मैंने बताया था कि बेटा जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होता है वो भी मदद करता है। क्या बताने में वो भी मदद करता है भाई? कौन सा मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है। और एक चीज बताई थी मैंने, मिनिमा मैक्सिमा के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी भाई, याद करो तो याद करो। मिनिमा मैक्सिमा के साथ क्या बताया था? पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमा और मैक्सिमा तो वहां पर मिलता है जहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करे। जहां पर साइन ही ना चेंज करे वहां पर क्या मिलता है? जहां पर साइन ही ना चेंज करे वहां पर क्या मिलता है? मैंने बताया क्या? जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन ही नहीं चेंज कर रहा वहां पर क्या मिलेगा? नहीं बताया? तो आज पढ़ेंगे पहले उसके बारे में। वहां पर मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बताया क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी नहीं बताया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो, अब हमने पढ़ा था इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव के बारे में। जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये उल्टा हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव उल्टा पुल्टा बिहेव करता है भाई। जहां पर मेरा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। पर कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं भाई? सपोज मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है x इज इक्वल्स टू ए पर। सपोज मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है x इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? इसी पॉइंट पे मैं फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चेक करूंगा। कौन से पॉइंट पे भाई? जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैंने क्या चेक किया? फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर गलती से भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू ए पर? क्या मिलेगा x इक्वल्स टू ए पर? मिनिमा मिलेगा, उल्टा हो जाता है मैक्सिमा मिलता है भाई, उल्टा हो जाता है मैक्सिमा मिलता है। और अगर इसी x इक्वल्स टू ए पर, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर इसी x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाए, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो उल्टा हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन मिलेगा क्या बेटा? मिलेगा मिनिमा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस सर। चलो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं तो ये जो रिवीजन वाला पार्ट है वो मैं इरेज कर दे रहा हूं। जो भी डाउट है आपके वैसे ही करेंगे हम क्लास के लास्ट में। जो आपके होमवर्क के डाउट्स थे वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। और ऋषिकेश बताएगा कि वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ऋषिकेश बेटा,
मैंने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव अगर x इज इक्वल टू ए पर ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, जहां पर x इज इक्वल टू ए कौन सा पॉइंट है, जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता था। ठीक है, तो ऋषिकेश यहां पर मिलता था मुझे मिनिमा, जैसे ही ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू ए पर लेस देन 0 हो जाता था, इस पॉइंट पे मिलता था मैक्स, सॉरी इस पॉइंट पे मिलता था मैक्सिमा। और भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अरे भाई ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 ही क्यों हो रहा है भाई, इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है। जीरो ने क्या ऐसा जुल्म किया है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। अच्छा, अब इक्वल्स टू 0 वाली पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है, फंक्शन के डेरिवेटिव का चेंज होता है फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। ऐसी वाली कोई चीज लिखी थी भाई, देखो तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विल बी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x2 माइनस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऐसी वाली चीज थी, याद आई ये वाली चीज, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होता है Yes, sir. फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का चेंज। सभी को याद है ना भाई, कोई ऐसा जो भूल गया है, चलो सभी को याद है। अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव वहीं से बनते थे ना, याद आया ना, ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था, ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था, ये कहां की कहानी थी, यहीं से ये कहानी आई थी भाई, ये कहानी भी सुना दी थी मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बन जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या केस होगा, कौन सा ऐसा केस होगा जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा होगा, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा होगा, तब कौन सा केस होगा भाई। या तो देखो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज तो कभी 0 हो नहीं लीनियर सकती। फंक्शन रहेगा। हाँ बेटा, लीनियर फंक्शन सर रहेगा, न्यूमरेटर 0 रहेगा सर। न्यूमरेटर 0 रहेगा। लीनियर फंक्शन के बारे में मैं बताता हूं, वो एक एक्सेप्शन है। ओके, सो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का जो चेंज है वो 0 हो जाएगा। देखो तो ये वाली चीज को 0 करना चाहता हूं मैं, ये वाली चीज को 0 करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स का चेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, ठीक है भाई, आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव में आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वाली चीज दिमाग में एकदम बैठा लो कि ये जो चीज होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी बेटा, x2 माइनस x1 हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी मैं किसी फंक्शन के चेंज की बात करता हूं तो चेंज को हमेशा पॉजिटिव ले लेता हूं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ले लेता हूं। क्लियर है ये चीज, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. ओके, हाँ बेटा बोलो। यस सर। अच्छा, ये क्लियर बोल रहे हो। अच्छा भैया, तो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करने के लिए कौन सी वाली चीज 0 होनी चाहिए, मेरा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो x2 पर है, मतलब किसी पॉइंट के जस्ट बाद जो उसका डेरिवेटिव है, वही फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट पहले भी आ जाए। ठीक है, इसको फिर से समझेंगे, इसको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझ में आ रहा है ना कि fx2 और f'(x2 और f'(x1) सेम हो जा रहे हैं, f'(x2 और f'(x1) सेम हो जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब देखो इसका मतलब क्या है, जब मैक्सिमम मिनिमम मिलता था तब क्या होता था, मैक्सिमम मिनिमा के केस में क्या होता था कि एक पॉजिटिव होता था, मैक्सिमम मिनिमा के केस में एक पॉजिटिव होता था दूसरा नेगेटिव होता था, या पहला नेगेटिव होता था दूसरा पॉजिटिव होता था। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कौन से केसेस बनेंगे, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या केस बनेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा दूसरा वाला भी नेगेटिव हो जाए, ये केस बन सकता है। फिर से बताओ, मैं फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं भाई, फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं स्वामिनी, देख रहे हो ना बेटा, फंक्शन के डेरिवेटिव का चेंज। ओके स्वामिनी, फंक्शन का डेरिवेटिव, हाँ बेटा बोलो। This case isn't possible in a smooth curved curve. This step isn't possible when the slope curved, क्या बोला आपने? सर ये जो आप बोला ना, दो डेरिवेटिव सेम है, हाँ, दो डेरिवेटिव सेम है,
सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा देखते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला में आएगा। सबसे पहली चीज आज मैंने जो बोली वो यही बोली कि बेटा मैंने बस एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया था, एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया था, वो किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से लिमिटेशंस हैं जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें, ये चीज मैं बता रहा हूं, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। अगले 1 साल तक आप केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करोगे, ठीक है। इसलिए मैं चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में बता रहा हूं। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देता ही नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन, जो सबसे छोटा इक्वेशन जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे सकता है, वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो एट मैक्स आपको क्यूबिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करनी होगी, ठीक है। तो आप सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो दुनिया का सबसे छोटा पावर्ड फंक्शन है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देता है, वो कहीं ना कहीं अगर इंटीग्रल वैल्यूज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। पर मैं अब वापस चले जा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ चुका हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब अब किसी भी फंक्शन की बात करो, जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो मिलता था ना, क्या मिलता था भाई? मिनिमम। मिनिमा मिलता था। जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता था तो मैक्सिमा मिलता था। अब चक्कर क्या है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब f डैश ऑफ x2 और f डैश ऑफ x1 इक्वल हो जाएंगे, तब तो ना पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा ना नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, तब वो पहले भी नेगेटिव रहेगा बाद में भी नेगेटिव रहेगा। या फिर ये भी केस हो सकता है कि वो पहले भी पॉजिटिव है और बाद में भी पॉजिटिव है। ये केसेस हो सकते हैं जब वो इक्वल हो जा रहे हैं, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। और दोनों इक्वल भी रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक 4 आ जा रहा है दूसरा 3 आ जा रहा है, ऐसा नहीं भाई। एक का डेरिवेटिव 4 आ रहा है तो दूसरे का डेरिवेटिव भी 4 आ रहा है, तभी मेरा फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट? फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। कोई डाउट? बराबर तो रहेंगी और साइन भी चेंज हो जा रहा है, तो मैं पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव केवल साइन का खेल था, तो जब वो साइन का खेल है तो मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है। अब नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रह रहा है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह रहा है। क्या पॉजिटिव रह रहा है? फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचते हैं, जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, मेरे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मेरे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे 0 हो जाएगा भाई? जिस पॉइंट पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 था। x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ऐसा कोई फंक्शन जिसके लिए ये चीज ट्रू है, ये फंक्शन है वो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, डेस्मोस पे भी जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं ऐसा बोलूं, अगर पहले ये बताओ कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन आपने कभी 10th लेवल में देखा है? क्लास 10th में कभी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है आपने अज्यूम किया? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। चलो पहले मुझे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है कि क्यों ये चीज हो रही है, क्या ये चीज हो रही है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो मेरे पास अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके ओके। सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अगर कोई फंक्शन दिया है, तो मैं चेक करता हूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे भाई? dy अपॉन dx हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3x स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो फिर इसका ये डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर 0 हो जा रहा है? फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे 0 हो जा रहा है बेटा? तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर को 0 से पक्का इक्वेट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। क्लियर है? x की वैल्यू आ जाएगी 0। Yes, अच्छा, yes, sir.
अब याद करो कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है भाई, हमने दो टेस्ट पढ़े हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों से चेक करते हैं कि ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। दोनों डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं कि क्या x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अब देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेचारा क्या बोलता है भाई, मिनिमा मैक्सिमा के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज करना चाहिए अपना साइन, जस्ट x इज इक्वल टू 0 के जस्ट छोटी एक वैल्यू रखेंगे और उसके जस्ट बाद एक वैल्यू रखेंगे, तो अपना साइन चेंज करना चाहिए। कौन अपना साइन चेंज करना चाहिए? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो मेरा फंक्शन था एक्स क्यूब, मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव मैंने निकाला, उसका डेरिवेटिव आ गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आ गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव कहां जीरो हो जा रहा है भाई, x इज इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो 0 से जस्ट छोटी कोई वैल्यू रखो और 0 से जस्ट बड़ी कोई वैल्यू रखो, अपनी कोई मनपसंद वैल्यू बोल दो तो बेटा। 0 से जस्ट बड़ी कोई वैल्यू, कौन सी वैल्यू रख दे भाई? 0.24 रख देते हैं, 0.24 रख देते हैं। ठीक है, और 0 से जस्ट छोटी कोई वैल्यू रख देते हैं 0. अरे अथर्व कुछ बोल रहा था, अथर्व कौन सी वैल्यू रख दे बेटा? 0.5 बोल रहा था 0.5 रखे, बहुत बहुत ज्यादा छोटा बड़ा हो गया, थोड़ा सा आसपास में। सर। 0.05 है। हाँ 0.05, तो 0 से जस्ट छोटी जो मैं वैल्यू रख रहा हूं वो माइनस ऑफ 0.05 रख रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये है मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है एफ डैश एक्स। ठीक है, सभी देख रहे हो ना भाई ध्यान से? चेंज इन साइन चेक करना है, चेंज इन साइन। भैया मेरे संसार का कोई भी वैल्यू जीरो को छोड़ करके संसार की कोई भी वैल्यू किसमें रखें भाई? फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के अलावा कोई भी वैल्यू दोगे तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? देखो तो 0 से 0.24 देखो तो क्या हो जाएगा, 0.24 का होल स्क्वायर 0.0576 मल्टीप्लाइड बाय 3, वो वैल्यू 0.17 समथिंग 16 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, अरे भैया स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ऑलरेडी कर दे रहा है। ठीक है, अपने आप ही हो जा रहा है वो पॉजिटिव, तो उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो, 0 से जस्ट छोटी कोई वैल्यू दे रहे हो, तब भी तो वो पॉजिटिव है। फंक्शन का डेरिवेटिव तब भी पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है और कल भी पॉजिटिव रहेगा। नहीं, आज तो 0 है, आज तो 0 है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, बीते हुए कल में पॉजिटिव था, आने वाले कल में भी पॉजिटिव होगा। तो साइन चेंज किया क्या? साइन चेंज किया क्या फंक्शन का डेरिवेटिव? नहीं किया साइन चेंज। तो ना ही ये मैक्सिमा है ना ही ये मिनिमा है, ये क्या है? x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? इसका डेफिनेशन लिख लेंगे लास्ट में कि व्हेन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डज नॉट चेंज इट्स साइन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं क्या बोलूंगा भाई? व्हेन derivative of a function doesn't change its sign about the point where its f dash x, sorry, about the point where its derivative becomes equals to 0। फिर से एक बार डेफिनेशन के बारे में भी सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर x इक्वल्स टू 0 है, यहां पर x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन हर जगह नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है?
ठीक है, मैं बोलूंगा when derivative of a function doesn't change its sign about the point where its first derivative becomes equals to 0। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव x is equals to a पे 0 हो जा रहा है, therefore मैं बोलूंगा x equals to a is the point of inflection, is the point of inflection। ठीक है, तो वो पॉइंट चेक करो जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, फिर उस पॉइंट के जस्ट पहले कोई वैल्यू दो, उस पॉइंट के जस्ट बाद कोई वैल्यू दो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो फिर पॉइंट ऑफ नेगेटिव से पॉजिटिव में मिनिमा बनेगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा बनेगा। लेकिन अगर चेंज ही ना करे अपना साइन तो बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ भाई? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Yes, sir. कौन सी चीज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगी? वो पॉइंट जहां पर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, वो पॉइंट जहां पर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। क्लियर है? तो देखो ये वाला गलती सभी ने अपने बहुत सारे लोगों ने जो होमवर्क सबमिट किया उसमें किया है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिलता है वो पॉइंट बोल देते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या वो पॉइंट बोल देते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऐसा नहीं करना है भाई। जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वो मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से तो इस तरह से हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। क्लियर है भाई ये चीज सभी को? फर्स्ट डेरिवेटिव से चेंज इन साइन नहीं होता। ठीक है, अब एक और चीज, फर्स्ट डेरिवेटिव यूनिवर्सल है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि क्या सेकंड डेरिवेटिव से x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा था। ओके, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कैसे करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई भी ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने में, फिर से पूछ लो बेटा, बहुत क्रिटिकल सी चीज है। हो सकता है आपको फिर से फिजिक्स में कहीं देखने मिल जाए, कोई ऐसा पॉइंट पूछे जहां पर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। ठीक है, ऐसी चीज दूसरे शब्दों में पूछ सकता है। पूछो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ पूछो सर, बेटा। एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, नेटवर्क चल रहा है। हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अवधूत अपना डाउट बोल दो बेटा, पूछ लो जल्दी सर से। वही नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं आ रहा है, जरा सा लेट ज्वाइन किया ड्यू टू। ओके बाकी सब एक बार फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने अभी तक पढ़ाया था आपको कि फिर से मैं उसी चीज को कई बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है, अब वो पॉइंट कैसे मिल रहा है जहां पर वो अपना साइन चेंज कर रहा है? वो पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है वो पॉइंट निकाल लो। अगर उस पॉइंट के जस्ट पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव था और उस पॉइंट के जस्ट बाद फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज किया नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है तो वो वाला पॉइंट बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ओके। उसका उल्टा भाई, अगर मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है उसके जस्ट पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो। उसके जस्ट पहले का मतलब उसके जस्ट पहले x की कोई वैल्यू रखो और वो वैल्यू रख करके चेक करो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि सर एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। देखा था ना अभी यहाँ पर मैंने 0.05 का स्क्वायर नहीं किया था, मैंने 0.24 का स्क्वायर नहीं किया था, मैंने बस बोल दिया था वो इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। तो वैसे ही चेक करना है, अगर वो पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो जाता है तो वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं, ना ही वो उसने नेगेटिव से पॉजिटिव अपनी वैल्यू चेंज की, अपना साइन चेंज किया, ना ही उसने पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज किया, किस पॉइंट के अबाउट? वो वाले पॉइंट पर जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो फिर उस पॉइंट को बोलेंगे कि भाई साइन ही नहीं चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये रियल डेफिनेशन होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, चलो सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा और मसाला है। सेकंड डेरिवेटिव का मसाला क्या है भाई? एक्चुअली में सेकंड डेरिवेटिव नाम की कोई चीज होती ही नहीं है।
ठीक है। nth डेरिवेटिव टेस्ट होता है, nth डेरिवेटिव टेस्ट होता है। सो अभी के लिए क्योंकि क्लास 12th में एनसीईआरटी में भी उन्होंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही उन्होंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही दिया हुआ है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम काम इसलिए चला लेते हैं क्योंकि हम कोई बहुत बड़े फंक्शंस नहीं पढ़ते, x रेज़ टू द पावर 500 के बारे में बात नहीं करते हम, ठीक है। जो छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व हो जाते हैं, उतना सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा तो अभी मैंने nth डेरिवेटिव टेस्ट 12th में पढ़ाया है, मैं वीडियो भेज दूंगा, ये सही समय नहीं है पढ़ने का। अभी के लिए आपको जो जरूरत है वो केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ही है, ठीक है। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने पढ़ा था कि फिर से अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमने अभी तक इंटीग्रल कैलकुलस शुरू ही नहीं किया तो मैं केवल कैलकुलस लिखता हूं। ओके, हाँ, हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का आपको प्रयोग करना है तो भाई मेरे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लो जो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्योंकि बात हो रही है सेकंड डेरिवेटिव की, 3x स्क्वायर तो बन जाएगा मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि बात हो रही है सेकंड डेरिवेटिव की तो इस वाले पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर भाई, जब f डैश x को मैंने 0 से इक्वेट किया तो आ गया x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 0। अब निकाल लो इसी का सेकंड डेरिवेटिव, इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालो, 6x वो आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x, और x की जो वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, वो वाली वैल्यू वहां रख दो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो मिलता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो मिलता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, देखो तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सो f डबल डैश x at x is equals to a becomes 0। अगर ये वाली चीज 0 हो जाए, therefore we can say that x is equals to a is point of inflection। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के दो स्पेलिंग लिखी हुई है, अलग अलग तरह से स्पेल करते हैं। एनसीईआरटी INFLECTION करता है, कुछ बुक्स में XION लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी स्पेलिंग क्या है। ओके, फिर से मेरी बात सुनना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज नॉट द कंप्लीट टेस्ट। एक्चुअली एक टेस्ट होता है nth डेरिवेटिव टेस्ट। nth डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सारे पब्लिशर्स ने लिखना बंद कर दिया है। इसके बाद बहुत सारे चेक्स होते हैं, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी अभी अगर आप क्लास 12th की, आपके पास कोई भैया दीदी हैं भाई आसपास में, उनकी बुक चुपके से चोरी करना और देखना कि भाई ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ तो है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एनसीईआरटी गलत नहीं है, वो बस ये बोलती है कि जितने फंक्शंस आप इनकाउंटर करोगे उतने फंक्शंस के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली कैसे दिखता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ग्राफिकली कैसे दिखता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये वाली चीज समझते हैं। तो मुझे पता चल गया कि x इक्वल्स टू 0 क्या बनने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनने वाला है, ठीक है। अब ऋषिकेश का पॉइंट आ जाता है यहां पर। ऋषिकेश ने बोला कि सर लीनियर फंक्शन के लिए ये ट्रू होगा क्या, लीनियर फंक्शन के लिए ट्रू होगा क्या भाई? देखो तो लीनियर फंक्शन ले लोगे, अगर y इज इक्वल्स टू 3x ले लिया तो y इज इक्वल्स टू 3x को कैसा भी फंक्शन ले लो लीनियर का, आप ऐसा ले लेते हो फंक्शन, ऐसा ले लेते हो, y इज इक्वल्स टू 4x ले लेते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 4। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? 0। या फिर मैं ले लेता हूं 4x प्लस 9, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 4, सेकंड डेरिवेटिव 0। तो भैया मेरे लीनियर फंक्शन का तो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, लीनियर फंक्शन का तो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो फिर क्या हर एक पॉइंट लीनियर फंक्शन का मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा? नहीं होता है, नहीं होती है ये चीज। इसलिए मैंने बोला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि ये डेरिवेटिव टेस्ट हम
कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शंस के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन इसका क्या क्या है भाई, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, एक पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर applied for constant और लीनियर कर्व्स। अभी मैं फिर से फंक्शंस वर्ड यूज कर लिया था, ओके। सो कांस्टेंट और लीनियर कर्व्स, ठीक है भाई। ये वाली चीज क्लियर हुई क्या भैया? मेरे दो बार डिफरेंशिएट करो कोई भी फंक्शन को जो लीनियर है, कोई भी कर्व को जो लीनियर है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे जीरो आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर हर एक पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जा रहा है। नहीं होता ऐसा, हर एक पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता। ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना भाई, ये यूनिवर्सल नहीं है भाई, इसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। समझ में आ गई इसकी कमियां? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हुआ बेटा सभी को? Yes, sir. बढ़े आगे, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? ओके ठीक है। फिर वो लीनियर ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट्स और कैसे चेक करें मिनिमम मैक्सिमम? लीनियर ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट्स का मिनिमा मैक्सिमा सिंपली चेक करने के लिए क्या करना है, बिल्कुल अलग मेथड है। वहां पर मिनिमा या मैक्सिमा चेक करने के लिए ये वाली चीज भी मैं पढ़ा देता हूं। चलो देखो, अगर मुझे कोई बोलता है कि एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू -4x+3, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -4x+3। अच्छा, अब मुझे कोई बोलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बेटा मेरे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन किधर जाती है? स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी पे खोजोगे उसको या फिर नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी पे खोजोगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। देखना चाहते हो क्या? चलें क्या डेस्मोस पे एक बार? देखना चाहते हो? दोनों Yes, देखते sir. हैं, Yes, sir. y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी देखते हैं और ये वाली चीज भी देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अच्छा, डेस्मोस पे आज काफी चीजें पढ़ानी है, तो मैंने उसको बना लिया था पहले ही। ओके, न्यू ब्लैंक ग्राफ देख लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट। मैं भी, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा है, हाँ एक सेकंड में आपको ले आता हूँ अब। ओके, डेस्मोस ना, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज की y इज इक्वल्स टू अरे आजा, y इज इक्वल्स टू -4x +3 लिखा था ना मैंने, +3। अब देखो तो, देखो भाई अथर्व बेटा, ये लाइन किधर जा रही है? किधर जा रही है भाई? ये लाइन तो इंफिनिटी पे जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू। मेरे माउस का कर्सर आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, पॉजिटिव इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू। अरे आउटपुट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस पे कितना दूर तक जा रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंफिनिटी तक जा रहा है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी सेम चीज हो रही है। तो एक लीनियर कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमा होता है पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी। लेकिन अरे पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आज तक किसी ने डिफाइन किया है? किसी ने नहीं किया। तो हम बोलते हैं कि भाई उसका मैक्सिमम मिनिमम हम निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? Yes, ये sir. चीज सभी को Yes, क्लियर sir. हुई? Yes, चलो, sir. चलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जिसमें मुझे क्या मिला था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को बिल्कुल गौर से देखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो यहां पर कितनी खूबसूरत सी चीज हो रही है। पास चले जाते हैं इसके, और पास चले जाते हैं भाई। हाँ, अब देखो तो और पास जाना है या इतने से समझ में आ जाएगा? हाँ ठीक है, और पास चले जाते हैं। ओके, अब ये वाली कर्व को मैं शीट पे ले लेता हूं। अब देखोगे आप इसके जस्ट पहले, मतलब ये देखो तो 0.2 के पास अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हवा किस तरफ चल रही है? पहले ले लेता हूं इसको शीट पे, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं इस फंक्शन को शीट पे ले लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। ओके,
ओके ठीक है। सो हाँ, लीनियर फंक्शंस का मिनिमम मैक्सिमा पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी पे मिलता है, ये समझ में आ गया होगा ये सभी को। तो ये वाला पार्ट अभी के लिए हम डिस्कशन से हटा देते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ चलो, दिख रहा है सभी को भाई स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, देखो sir. ये खूबसूरत सा फंक्शन देखो, x इक्वल्स टू 0 पे मुझे मिल रहा था, x इक्वल्स टू 0 पे मुझे मिल रहा था फंक्शन का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब 0 के जस्ट पहले मैं माइनस ऑफ 0.2 वाला पॉइंट देख लेता हूं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे आकर के अगर आप फंक्शन के ऊपर एक डेरिवेटिव फंक्शन का टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो तो इस वाले पॉइंट पे आके फंक्शन के ऊपर टेंजेंट बनाते हैं तो ये वाला टेंजेंट कैसा होगा, ये वाला टेंजेंट भी कुछ ऐसा होगा, होगा ना भाई, होगा ना? Yes, sir. अब देखो तो यहाँ Yes, पर sir. यहाँ पर कौन खड़ा है भाई, यहाँ पर शांतनु खड़ा था भाई। हवा किस डायरेक्शन में चली, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है भाई, Positive direction. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव Positive. क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव था और परसों भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके। सो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए x इक्वल्स टू 0 क्या बन गया भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Inflection. चल, अब तो क्लियर हो गया होगा सभी को, Yes sir. देख लिए भाई रियल Yes, में sir. क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चल, और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो अब बचा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपको अभी जरूरत पड़ेगा। तो यहां से इस वाले स्टेप के बाद से मैं शुरू करता हूं इंटीग्रल कैलकुलस या एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? बढ़े ना भाई, आगे आगे बढ़े। यस सर। Yes Yes, sir. sir. चलो, Yes, sir. ओके ओके। सो इंटीग्रल कैलकुलस अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, दोनों तरीके से, ग्राफिकली भी समझना है कि ये क्या बताता है और अलजेब्रिकली भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, इंटीग्रल कैलकुलस तो एक टूल है किसी चीज के एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने का। इंटीग्रल कैलकुलस एक टूल है कि एंटी डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी पढ़ रहे हो ना? ठीक है। अरे भाई वीडियो किसने किसने बंद कर दिया है? वेदांत क्या कर रहे हो बेटा? ओके चल, अब देखो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, एक्स क्यूब। मैंने आपको एक फंक्शन दिया एक्स क्यूब। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसका डेरिवेटिव, अगर मैंने बोला बेटा इसका डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलोगे सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब पूछ रहे हो। मैं बोलूंगा हाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब पूछ रहा हूं। आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव होता है 3x²। यही होता है ना भाई, इसका डेरिवेटिव होता है 3x², यही होता है। क्लियर है सभी को? हाँ, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, मुझे Yes, sir. उल्टा जाना है। मुझे अगर ये वाला एक्स क्यूब को मैं अभी के लिए छुपा दूं और मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 3x²। ठीक है, सपोज संसार में एक्स क्यूब नहीं दिया होता और उल्टा सोचना होता कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करा तो मुझे मिल जाए 3x²। तो अब मुझे संसार में कौन सी चीज दे दी गई है भाई, 3x² मिल गया है। ठीक है भाई, और वापस जाना है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करें तो 3x² मिल जाए। ठीक है, तो जैसे पहले वाले केस में मैं बोलता था 3x² एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है। ठीक है, 3x² क्या है भाई, 3x² क्या है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है। ठीक है, यहां पर मैंने ये निकाला, ये है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको दिख गया भाई, अभी के लिए तो आप चीटिंग कर लोगे भाई। सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² है, तो 3x² ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको कि डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² मिल जाए, तो आप बोलोगे सर वो एक्स क्यूब हो जाएगा। हर बार तो चीटिंग नहीं कर पाओगे ना भाई। ठीक है, अभी तो चीटिंग हो गया, पर उसके पहले नाम जान लेते हैं भाई। आंटी को देखा है भाई, आंटी देखा अपने आसपास की आपने? आंटी वही जो आपकी कंप्लेन करती हैं, मम्मियों से कंप्लेन करती हैं। ठीक है, तो वैसे वाली आंटी का डेरिवेटिव है भाई ये। ठीक है, देखो जो मेरा 3x² है उसका एंटी डेरिवेटिव है एक्स क्यूब।
3x² है उसका एंटी डेरिवेटिव है x³ का डेरिवेटिव था 3x² का एंटी डेरिवेटिव है x³, एंटी डेरिवेटिव है x³, ठीक है। बस नाम अभी तक बताया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, कैसे पता चले कि कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाए 3x², वो प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अभी के लिए हम इंटीग्रेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम केवल एंटी डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोलूंगा बेटा नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने ये चीज सही बोली होगी। आप ये मानते हो ना भाई x³ का डेरिवेटिव 3x² है, या ये भी नहीं मानते? मानते हैं सर। मानते हैं। तो अब मैं देखो ऊपर वाली चीज मैंने छुपा दी। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिफरेंशिएट किया गया होगा तो 3x² मिल गया होगा। तो आप बोलोगे सर वो x³ होगा, आप यही बोलोगे वो x³ होगा। यस सर। यस सर। मैं बोलूंगा बेटा वो नंबर x³ + 2 भी हो सकता है, वो नंबर x³ + 2 भी हो सकता है। अरे भाई बोलो भाई, x³ + 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? अरे 2 का तो 2 की इज्जत करते हो क्या, तो 3x² मिलेगा। तुमने आज तक कभी कांस्टेंट की इज्जत की भाई? कभी नहीं की, कभी नहीं की, तो अभी भी नहीं करोगे। तो x³ + 2 का डेरिवेटिव भी 3x² मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब 3x² का एंटी डेरिवेटिव x³ भी हो सकता है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको, या ऐसे कौन सी कर्व है जिसको डिफरेंशिएट करें तो 3x² मिल जाए, ठीक है। मैं ऊपर देखो बेटा, बोल रहा था, भूल जाता हूँ यार बीच बीच में, मजाक उड़ाते यहीं पे है सर, बिहारी पे हो? यही देख रहा हूँ सर। अच्छा, स्क्रीन इधर नीचे दिख रहा। अरे अब मैं टेक इट एज अ जोक बेटा, ओके। हाँ, लेकिन फिर अब मैं बोलेगा क्या बोल रहे हो सर आप, x³ + 2 ले रहे हो, x³ + 2020 भी तो हो सकता है, x³ + 2020 भी तो हो सकता है, इसीलिए उसने एक्सप्रेशन दिया। क्या देख रहे हैं यार, सर ने गलत पढ़ा है। तो सर x³ आपको + 2020 बहुत अच्छा लगा क्या? अरे नहीं, अच्छा नहीं लगा यार, मैं पिछले साल 2019 लेता था, जितना भी क्वेश्चन था उसमें पिछले वाले बैच को पढ़ाने के लिए। ओके, सो x³ + 2020 भी हो सकता है। फिर अवधूत बोलेगा नहीं भाई, x³ - 2020 भी हो सकता है, ये भी एंटी डेरिवेटिव हो सकता है। किसका हो सकता है एंटी डेरिवेटिव? 3x² का, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के ये आती है, सभी सुन रहे हो ना भाई? x³ प्लस ऐसा k जैसा कुछ लिखना पड़ेगा, k कांस्टेंट। हाँ, लिखना पड़ेगा, सही पकड़े हैं। ये डायलॉग है, भाभी जी घर पे हैं उसका, आप देखते नहीं हो ये सीरियल, लेकिन ठीक है। चलो, तो आपने सही पकड़ा है, सही पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी हम वहां तक, उतनी दूर तक नहीं सोच रहे हैं। अभी मैं एक बहुत जनरल सा पॉइंट बोल रहा हूं। बहुत जनरल सा पॉइंट ये है कि दुनिया के किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो यूनिक होता है। दुनिया के किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो यूनिक होता है। मतलब x³ + 2 का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? 3x² आएगा। तो x³ + 2 का डेरिवेटिव यूनिक है। x³ + 2 का डेरिवेटिव 4x² नहीं आ रहा है, 5x² नहीं आ रहा है, x³ + 2 का डेरिवेटिव 3x² ही आ रहा है। तो x³ + 2 का जो डेरिवेटिव है वो यूनिक है, ठीक है। लेकिन 3x² का जो एंटी डेरिवेटिव है, क्या वो यूनिक है क्या भाई? नहीं। एंटी डेरिवेटिव्स बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव इज यूनिक बट एंटी डेरिवेटिव्स आर नॉट यूनिक। डेरिवेटिव इज यूनिक बट एंटी डेरिवेटिव्स, ये आंटी मत लिख देना, ये एंटी है। एंटी डेरिवेटिव्स आर नॉट यूनिक। चल, ई वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ई वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया भाई? यस सर। चल Yes, sir. ये तो अभी शुरुआत थी। अब इसको समझते हैं ग्राफिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ग्राफ की बात आती है हमें फिर से जाना पड़ेगा
हमें फिर से जाना पड़ेगा, कहाँ भाई, डेस्मोस पे जाना पड़ेगा। सो सेकंड वाले पॉइंट के लिए डेस्मोस पे जाएंगे, कॉपी पेन रख दो थोड़े देर के लिए, विश्राम करो भाई। आधी मैथ्स की क्लास में तो विश्राम ही करते हो, आधी मैथ्स की क्लास में आधा काम तो हमारा डेस्मोस ही कर देता है। ठीक है, देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं, ये क्या चीज हो रही है ये वाली चीज समझते हैं। तो आ जाते हैं हम डेस्मोस पे, आ जाते हैं हम डेस्मोस पे। अब देखो डेस्मोस पे मैंने पहले फंक्शन लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैं फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके भाई, अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, या ये नीचे नेगेटिव सुंदर नहीं लग रहा है, तो मैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, वो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा, केवल इसलिए वो नीचे में नहीं आएगा इसलिए मैं ले रहा हूं बस। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो किधर चढ़ गया भाई, ये ऊपर में दिख रहा है दूसरा वाला कर्व, ऊपर में दिख रहा है दूसरा वाला कर्व। अच्छा, और एक कर्व ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, नीचे चला जाएगा भाई, नीचे चला जाएगा, ये व्हाइट वाला बन गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, सभी को दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अब देखो मैं Sir. अपने मन से अपना मनपसंद कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं, तो ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये वाला है x इक्वल्स टू 2, ये वाला x इक्वल्स टू 2। अब देखो कितनी खूबसूरत सी चीज पता चलेगी आपको यहां से, बहुत ही खूबसूरत सी चीज अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी मैं शीट पे ले लेता हूं, शीट पे लेकर के डिस्कस करते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट था वो क्यों ऐसा लग रहा था कि डेरिवेटिव्स यूनिक होते हैं और एंटी डेरिवेटिव्स यूनिक नहीं होते हैं। इसके लिए ये वाली कर्व मेरी काम की है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं इसको हम अपने शीट पर और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो आपके आराम करने का समय खत्म हो गया भाई, और आ जाओ आप शीट पर, अब आप नोट भी करना, ठीक है। चलो, सो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो एंटी डेरिवेटिव क्या था, एंटी डेरिवेटिव में वो फंक्शन मुझे निकालना था जिसका डेरिवेटिव वहां पर 3x स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व था। यहां पर मैं ऐसा समझाता हूं कि देखो अगर मैं अपने मन से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लूं, यहां पर मैंने पॉइंट कौन सा लिया, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 पर व्हाइट वाली कर्व की बात कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2 पे व्हाइट वाली कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बनाते हैं, x इक्वल्स टू 2 पे एक टेंजेंट बना रहे हैं, ऐसा बनेगा टेंजेंट, क्लियर हुआ क्या भाई? ये थोड़ा सा गंदा बन रहा है, पर मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ये है कुछ ऐसा, ये बन गया, ये लाइन ही बना लेता हूं, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। ओके, देखो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भावनाओं को समझ जाना तुम, ठीक है। ये बन गया मेरा डेरिवेटिव, अरे नहीं बना, ये बन गया मेरा डेरिवेटिव, आजा नीचे, आजा। ठीक है भाई, भावनाओं को समझोगे आप भी मेरे ही तरह हो तो समझ जाओगे। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो इससे काम नहीं बनेगा, मुझे खुद से स्केच करना पड़ेगा। ओके, सो मैं x इक्वल्स टू 2 पे देखो रेड वाली जो लाइन होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट दिखाएगी, ठीक है। तो एक टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। अरे यार किधर जा रहा है, पेन की निब टूट गई है एक्चुअली, दूसरा वाला लेना पड़ेगा। ओके, इस वाले पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। अब सेम पॉइंट पर दूसरी वाली कर्व के लिए जो टेंजेंट बनाऊंगा वो भी कुछ ऐसा बनेगा, वो भी टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तीसरी वाली कर्व के लिए जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो भी टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो तो कर्व्स मेरी चेंज हो गई। टेंजेंट का मतलब क्या है, मैं टेंजेंट की बात नहीं करता हूं, जब मैं डेरिवेटिव की बात करता हूं तो किस चीज की बात करता हूं भाई, स्लोप की बात करता हूं। उस टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, वो टेंजेंट कौन सा एंगल बना रहा है,
दूसरा वाला टेंजेंट कौन सा एंगल बना रहा है, तीसरा वाला टेंजेंट कौन सा एंगल बना रहा है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब आप इस एंगल को चेक करोगे, ये वाला एंगल चेक करोगे, तो तीनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी भाई, तीनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। इसका मतलब एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा, एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो स्लोप होता क्या है भाई, स्लोप बेटा ये किसी का वो इको हो रहा है, प्लीज बंद कर लो। स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा क्योंकि सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा, टेन थीटा सेम है इसलिए स्लोप तीनों का सेम होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि देखो जो मेरा स्लोप है, जो मेरा डेरिवेटिव है वो यूनिक है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं है। क्लियर हुई चीज? देखो तो एंटी डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव मेरा फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव स्लोप है। स्लोप सेम हो गया लेकिन फंक्शंस अलग अलग हो गए भाई, ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन तीनों अलग अलग फंक्शंस हो गए। तो फंक्शन अलग अलग है लेकिन उसका डेरिवेटिव, तीनों का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम है, ठीक है भाई। अखंडता में एकता, एकता में अखंडता, ऐसा होता है ना कुछ, जनगण मन में सब बोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि मुझे जनगण मन याद नहीं है, तुम बेइज्जती मत करना, मुझे पूरा याद है। ओके, तो ये वाली चीज क्लियर हुई भाई, यूनिक क्यों नहीं होता है? यस सर। ठीक है। अब चक्कर ये है कि ये जो चीज है भाई, ये जो एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, किस लिए निकाल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसके लिए देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब याद करो डेरिवेटिव किस चीज से रिलेट करते थे, डेरिवेटिव को रिलेट करते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट से। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट वाज स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं लिख लेता हूं, दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को, ठीक है। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ये होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब एंटी डेरिवेटिव